बेंगलुरु डीजेहಳ್ಳಿ केजेहಳ್ಳಿ जो हिंसात्मक घटना हुआ था उसके बारे में बेंगलुरु सीसीबी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अभी चार्जशीट को दाखिल किए हैं यानी सबमिट किए हैं। वो चार्जशीट में बहुत साफ साफ उन लोग कहे हैं कि वो जो घटना के पीछे एक्स मेयर संपत राज, अरुण कुमार और उनका साथियाँ, इसके अलावा वहाँ के जो लोकल कांग्रेस का कॉरपोरेटर का बहुत गहरी शामिलात है बोलकर बताए हैं। एसडीपी हम लोग, एसडीपी के नेता लोग, हम लोग पहले से फ्रॉम द फर्स्ट डे में से हम लोग कहे थे वो जो घटना के पीछे कांग्रेस और बीजेपी का हाथ था। लेकिन यहाँ के जो बिकाऊ मीडिया वाले एसडीपी को नाम ड्रैग करके खींच के 15-20 दिन तक हमारे एसडीपी के बारे में बहुत प्रोपेगेंडा चला है। बीजेपी नफरत का बीज पैरा था, कांग्रेस ने फसल काटा था और जो बिकाऊ मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो लोग एसडीपी का नाम लेकर अपना बत्ती चलाए थे। लेकिन अभी साफ साफ मालूम हुआ है वो जो घटना के पीछे कांग्रेस का जो फैक्शनिज्म, जो इंटरनल स्क्वैबलिंग था, इंटरनल फाइट था, उसके कारण से उधर अखंड श्रीनिवास यानी एमएलए का घर भी जलाए लोग और उसके अलावा बहुत सारे नुकसान लोगों का हुआ था। उसके वजह से 4 बेगुनाह लोगों का मौत भी हुआ गोलीबार के वजह से। तो ये सारे चीज़ें हैं और इसके और भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी पुलिस लोग खुद है, क्योंकि वहाँ के जो केजेहಳ್ಳಿ डीजेहಳ್ಳಿ पुलिस स्टेशन में जो पुलिस ऑफिसर का लापरवाही के वजह से, उनका केयरलेसनेस एटीट्यूड और उनका बयास्ड प्रिजुडाइज एटीट्यूड की वजह से उन लोग फौरन वो जो घटना के पीछे जो एक्शन नहीं लेने की वजह से इतना बड़ा घटना हुआ था, वो भी एक कारण था। लेकिन ये सारे कारण मौजूद रहने के बावजूद भी एसडीपी का नाम लेकर पूरे 15-20 दिन हमारे बारे में बहुत फॉल्स प्रोपेगेंडा किए थे। लेकिन अभी तो साफ साफ मालूम हो रहा है, सच्चाई मालूम आ गया है, बाहर आ गया है, जो वो केस के पीछे, जो इंसिडेंट के पीछे कांग्रेस के जो एक्स मेयर और कुछ और भी साथिया लोग थे और उसके वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं अभी इस वक्त मैं कहना चाहता हूं, जो अभी एनआईए का जो जांच भी चल रहा है, एनआईए भी बहुत वेरी ट्रांसपेरेंट और बहुत हॉनेस्ट का एक इन्वेस्टिगेशन करके लोगों के सामने क्या सच्चाई है बोल के बताना है। जो मुजरिम जो जुर्म किया है वो उनको सजा होना है। जो लोग बेगुनाह लोग आज भी जेल के अंदर है उनको रिहा करना है। और हमारे 5-6 लोगों को भी उसी दिन गिरफ्तारी किए थे, लेकिन वो लोग कंप्लेंट दर्ज करने के लिए गए थे। वो लोगों को रात के 2 बजे उधर ही बिठाकर उनको अरेस्ट किए थे। उसके कारण भी है वहाँ जो रात में 1 बजे और 2 बजे के बीच में जो बीजेपी का मिनिस्टर जो आए थे, उनके ऑर्डर के मुताबिक वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने हमारा जो लोग उधर कंप्लेंट दर्ज करने के लिए गए थे उन लोगों को गिरफ्तारी किए थे। तो ये सारे मामला है, बीजेपी भी बहुत बड़ा गेम खेला है। तो अभी सच्चाई सामने आया है, एसडीपी अभी क्या है, वो कितने क्लीन हैंड है बोलकर लोगों को अभी मालूम हुआ है।